अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मेरा नाम है फरियाल वकार। और इस वक्त नाज़रीन मैं मौजूद हूँ धर्मपुरा वाटर पार्क के अंदर। धर्मपुरा वाटर पार्क शायद आपने कभी विज़िट नहीं किया होगा, लेकिन हम लोग आज हमारी पूरी टीम के साथ इसको विज़िट करने के लिए आए हैं। और इसको मैं वाटर पार्क भी नहीं शायद कह सकती, क्योंकि वाटर पार्क में पानी फिर भी साफ़ होता है। यहाँ पे तो जगह जगह कचरे के ढेर हैं और वो कचरा जो है वो इस पानी के अंदर शामिल हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि धर्मपुरा का इलाका गुलिस्तान कॉलोनी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के सामने इस वक्त मैं खड़ी हूँ। और मेरे अकब में आप देख लें, यहाँ पे देख लें, चारों तरफ पानी ही पानी है। लोगों की मोटरसाइकिल्स यहाँ पे बंद हो गई हैं, गाड़ी इवन हमारी अपनी गाड़ी आधी इसके अंदर डूब चुकी है। और हम लोग जिस तरह से खड़े हैं, पूरी टीम आपके सामने है, तो यहाँ पे मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारे इदारे क्यों नहीं देखते, वासा क्यों नहीं देखता। क्या मेन शाहराहों के ऊपर ही सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आप लक्ष्मी चौक और दूसरे जो मेन रोड जो नज़र आते हैं उनका पानी निकाल देंगे तो अंदर जो है वो लोग, वो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? इन लोगों के लिए ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो चुकी है। यहाँ पे बिजली के खंभे हैं, बिजली के कनेक्शंस हैं, अगर पानी के अंदर करंट आ जाता है खुदा ना खास्ता तो क्या होगा यहाँ पे? आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं इन लोगों के लिए मुश्किलात कितनी ज़्यादा हैं। कोई इनका हल करने के लिए अभी तक क्यों नहीं आया? और शहर लाहौर के अंदर ऐसे बहुत सारे और भी इलाके हैं जो इसी तरह से एक गंदे नाले का मंजर पेश कर रहे हैं। वाटर पार्क कहना भी वाटर पार्क की इंसल्ट करना होगा, इसलिए मैं इसको अब गंदा नाला ही कहूँगी। अभी देखेंगे, यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि किस तरह से वो यहाँ पे गुजारा करते हैं और क्या कभी कोई यहाँ पे इस पानी को निकालने के लिए आता है या नहीं। जी नाज़रीन, यहाँ पे गुलिस्तान कॉलोनी धर्मपुरा के रिहायशी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये वाटर पार्क आप लोगों ने खुद बनाया? ये अरसा दराज का बना हुआ जी। अच्छा। ये पानी का मसला जो है ना, ये बहुत दरीना है। ये अब उसके साथ साथ ये जो कूड़े का यहाँ पे एक निज़ाम बनाया ना, ये पानी के लिए जो है ना और इखराज के लिए मुसब्बब बनता ही है कि कूड़ा सारा जो है ना पहले ही जाके फंस जाता है जिधर से पानी ने गुजरना होता है। तो पहले तो ये इसका भी बंदोबस्त किया। ये पानी का तो काफ़ी पुराना है मसला। अच्छा। और तो काफ़ी पुराना है, तो क्या इसको ठीक नहीं करना? इसके लिए इन्होंने मार्केट में गोल चक्कर पर डिस्पोजल पंप बनाया था। अच्छा। कि पानी नहीं खड़ा होगा। ठीक है। वो पानी डिस्पोजल पंप से नाले में फेंका जाना था। अच्छा। वो जो इतना पैसा उसमें लगा हुआ वो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ। बिल्कुल ठीक है, पैसों का ज़िया जो है वो हुआ है, मंसूबे जो है वो शुरू किए जाते हैं, पैसे भी लगाए जाते हैं, लेकिन उनका फ़ायदा कोई नहीं होता। सियासत की नज़र हो गया ना, ये सियासत की नज़र हो गया। ये हमारा इलाका सियासत की नज़र हो जाता है। कभी कोई आ जाएगा, ये हमारा काम रुकता, गरीब आदमी के तंग होता है। सियासत करते हैं, जो सियासत करते हैं किसी का फायदा नहीं करते हैं। अच्छा, वासा वाले कभी नहीं आते यहाँ पे सफाई करने, पानी निकालने? देखिए 3 दिनों के हम उनको कह रहे हैं, वो उधर गटर बनते हैं 3, ये मेन लाइन बंद है। 3 दिनों के अभी आ रहे हैं, वहाँ बैठे हुए फारिग बैठे कहते है ही नहीं कोई। ये सुनते नहीं किसी का। अब ये हाल हो गया, कोई भी नहीं आ रहा। ये गटर खुल चल तो सारा काम ठीक हो जाए, लेकिन कोई भी नहीं आता। कभी शिकायत की है? ये कह रहे हैं शिकायत की है। हमने शिकायत किया कि इधर लड़ाई भी हमारी इसी वजह से हुई है वासा वालों से। उन्होंने हमें करने के बजाय हमारा और इधर कूड़ा वगैरह पानी वगैरह फिर आते नहीं, तवज्जो नहीं करते, वो झाड़ू भी नहीं फेरते फिर वो। अच्छा, LWMC का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम जो है वो इस वक्त हमें पुअर दिखाई दे रहा है, और वासा का तो कोई हाल ही नहीं है। यहाँ पे कश्तियाँ लेके अब गुजरने वाला हाल हो चुका है, और ये इतना गंदा पानी है, कूड़ा इसके अंदर आप देख सकते हैं। अभी वसीम भाई, आप अगर अपने कैमरे से दिखाएंगे ये लोगों को, कचरा कुंडी जो है वो इस पानी के अंदर, ये लोग किस कदर यहाँ पे मुश्किल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बच्चे बीमार हो जाते हैं, इनके पानी गंदा। अच्छा, जो पीने का पानी आता है वो साफ़ आता है? नहीं, पीने का पानी तो हम हमेशा जो है ना फिल्टर से लेके आते हैं, इन नलकों में से नहीं इस्तेमाल करते पानी। अच्छा। तकरीबन पीने का पानी में भी तो ये पानी शामिल हो सकता है ना? हो भी सकता है, हाँ। ये जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं, कब से यहाँ पे रहते हैं आप? तकरीबन 40 साल हो गए। तो 40 साल से यही पानी इसी तरह गंदा, इसी तरह मिल रहा है हमें। जब बारिशें होती हैं इसी तरह बिल्कुल। ये तो तकलीफ़ शायद हमारी किस्मत में है, क्योंकि हुक्मरानों ने तो कुछ भी नहीं करना। 3 फुट का जॉइंट नहीं मिला सकते डिस्पोजेबल पंप का। आगे क्या होगा? जिद और अना बनी हुई है। अच्छा। कि उस गवर्नमेंट का काम है, हम क्यों करें? तो उस गवर्नमेंट के काम तो सारे खराब थे, मान लिया हमने, तो अभी हमें तो ठीक करके दें कुछ। वो तो उनके ज़मीर की बात है ना, वो करें या ना करें। हाँ। बस घबराना नहीं, मर जाना है बस। मेरे ख्याल है कि वासा वालों को चाहिए और हमारी मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि वो भी पिछली हुकूमत की तरह अपने लॉन्ग शूज़ पहने और बाहर निकले, क्योंकि वो जब लॉन्ग शूज़ पहन के बाहर निकलते थे तो कम से कम पानी निकल जाता था। अभी यहाँ पे भी आप लोग यहाँ पे अपना
जो है वो फ़ोटो शूटिंग पॉइंट बना लें, यहाँ पे बड़े बड़े बूट लॉन्ग शूज़ पहन के आएँ और यहाँ से पानी निकलवाएं। खुदा का वास्ता है, यहाँ पे लोग जो है वो मरने को आए पड़े हैं। ये बिजली के कनेक्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पे लड़कियों का कॉलेज है, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझे बताएं, बिजली का कनेक्शन है, खुदा ना खास्ता यहाँ पे बिजली का कोई इसमें शॉर्ट सर्किट हो जाए या कोई पानी के अंदर आ जाए करंट, तो क्या करेंगे? जाहिर है वो तो अल्लाह ही मदद करे तो बच सकता है बंदा। अभी तार टूटी थी, उसका जॉइंट वो देखे ग्रीन लगा हुआ ऊपर, वो ब्रेकर हुई तो तार टूट गई थी। लेकिन ख़तरा है, बस अल्लाह ताला चला रहा है निज़ाम, बाकी किसी के हाथ में नहीं है कोई। बिल्कुल ठीक है जी, हुकूमत की तरफ से बिल्कुल यहाँ पे कोई तवज्जो नहीं दी जाती। वासा की जानिब से यहाँ पे इंतहाई नेग्लिजेंसी नज़र आ रही है और वासा जो है वो बाहर जो काम शुरू कर रहे हैं, मेन शाहराहों पे जो काम शुरू किए गए हैं वो तो किए ही हैं आप लोगों ने। यहाँ पे भी कुछ तवज्जो दें, यहाँ पे कम से कम कूड़ा तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कम से कम गंद तो नहीं होना चाहिए। क्या ये लोग इंसान नहीं है? कोरोना से आप बचाने को फिरते हैं लोगों को, यहाँ पे तो और बड़ी बीमारियाँ हैं। यहाँ पे मच्छर कितने हैं? मच्छर भी शाम को आना शुरू हो जाते हैं जैसे ही मगरिब होती है। गंद कितने हैं? मक्खियाँ कितनी हैं? कितने यहाँ पे जरासीम हैं? मक्खियों को दावत तो वासा देती है ना, या LWMC देती है जी। यहाँ गोश्त फेंक के गए, हमारा जीना मुश्किल हो गया है। अच्छा, ईद के 4 दिन जी, उसके बाद 4 दिन पड़ा रहा है। ये भाई की मोटरसाइकिल अब यहाँ पे बंद हो गई है, गाड़ी खराब है, ऐसे ही होता रहता है यहाँ पे, खराब है सारे। अगर मैं इनसे बात करने के लिए यहाँ तक इन तक पहुँचूँ, इनकी वालदा भी इनके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये बाइक आपकी पानी की वजह से बंद हो गई है, हमेशा ऐसे ही होता है जी? इसी तरह इधर जब भी बारिश होती है इसी तरह पानी खड़ा आता है, बहुत मुश्किलात के साथ यानी गुजरना पड़ता है। तो यानी हुकूमत को देखना चाहिए कि वो यानी कि गलियों में आगे सर्वे करें ताकि उन्हें भी पता लगे कि किस तरह से शहरी मुश्किलात से जाते हैं। आप ये धक्का लगा के जाएंगे तो फिर इस तरह तो नहीं है बाइक पानी में स्टार्ट होगी। तो आपने वासा वालों को कभी यहाँ से पानी निकालते नहीं देखा? कब आते हैं? नहीं, यहाँ पे हमने तो कभी किसी वासा वाले कूड़ा ये भी इसी तरह से? जी, ये भी इसी तरह से पड़ा था। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कब से रहते हैं आप यहाँ पे? 30-35 साल से रहते हैं। 30-35 साल हो गए हैं। तो पानी इसी तरह रहता है हमेशा? हाँ जी, इसी तरह रहता है और ये सारा कूड़ा घरों को वापस जा रहा है। हाँ। और गलियों में फिर झाड़ू लगा रहे हैं और साफ़ कर रहे हैं, एक जगह पे इकट्ठा कर रहे हैं, कोई आता ही नहीं है। पानी निकालने के लिए भी नहीं आता और कूड़ा उठाने के लिए भी नहीं कोई आता। तो आपने कभी शिकायत नहीं की इलाके वालों ने, मोहल्ले वालों ने? तो किससे करें, सुनता ही नहीं कोई सुनता ही नहीं है। आपके इलाके के कोई भी यहाँ पे ऐसे लोग नहीं होते कि जो जाके आपके मसले आगे पहुँचाएँ? पता नहीं ये सियासत जो है वो भी किस किस्म की है, सियासत भी यहाँ पे कहीं पे दिखाई नहीं दे रही। लोग कह रहे हैं सियासत की नज़र हो गया इलाका, मुझे तो यहाँ सियासत होती भी दिखाई नहीं दे रही, यहाँ पे कोई है ही नहीं मेरे ख्याल से। मज़ीद लोगों से इस हवाले से बात करेंगे। अभी ये भाई देखते हैं बेचारा किस तरह से अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करेगा और अपनी वालदा को लेके जाएगा। ये छोटे छोटे बच्चे बेचारे यहाँ पे परेशान हैं, हर तरह से आप देख सकते हैं कि दुश्वारी है। मुझे तो सबसे ज़्यादा जिस बात का ख़तरा है वो करंट का है, बिजली का है, कि किस कदर ये ख़तरनाक इलाका है कि यहाँ पे बिजली की तारें हैं, बिजली के बड़े बड़े खंभे हैं, और जब यहाँ पे बारिश में ये पानी इकट्ठा होता है तो यहाँ पे खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। मज़ीद लोग क्या कहते हैं उनसे बात करेंगे। जी नाज़रीन, अभी आप देख लें कि किस तरह से अब्र रहमत को इन लोगों के लिए जहमत बना दिया गया है। हम जैसे लोग देखते हैं बारिश होती है, हमें उम्मीद महसूस होती है मौसम अच्छा होगा, बारिश देख के खुश होते हैं, लेकिन मैं 100% कह सकती हूँ कि इन लोगों को बारिश बिल्कुल पसंद नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा किस तरह से आपके घर के अंदर पानी आया हुआ है? ये बहुत मुश्किल काम है, इतना प्रॉब्लम हो जाता है, ना हमारा पानी फिर आता है, पानी नहीं होता पूरा दिन। अब बारिश तो 10 बजे तक फिनिश हो गई है, ना हम कहीं जा सकते ना कोई आ सकता है, पानी भी नहीं है, मोटर ऑन कर सकते कि गटर का ही पानी आता है, स्मेल इतनी होती है, पानी मिलके आ जाता है मोटर जी। ये इतना कंप्लेन भी करते हैं, कोई नहीं कुछ करता, ना कोई इधर वो होते प्लम्बर क्या कहते हैं, वासा वाले। तो ये पीछे कूड़े के ढेर भी लगे हुए हैं, LWMC वाले नहीं आते यहाँ पे कूड़ा उठाने के लिए? जब पानी चला जाता है थोड़ा रह जाता है, फिर आते फिर गटर। तो अभी पानी कुछ कम हो गया है, मुझे रिहायशी बता रहे हैं कि काफ़ी ऊंचा लेवल था, ये लेवल था इनके दरवाजे के आफ तक, जहाँ तक आप लोगों ने बाहर से शीट्स, मैं अभी अपने नाज़रीन को दिखाना चाहूँगी कि जहाँ पे इन्होंने बाहर शीट्स लगाई हैं ना, शीट्स, वहाँ तक पानी का लेवल होता है, इसलिए इन्होंने नीचे शीट्स लगाई हैं कि पानी अंदर ना आए, लेकिन पानी फिर भी अंदर जाता है। ये भाई साहब डोर बंद कीजिएगा ताकि हम देख सकें। ये देखें, यहाँ तक जी पानी था, यहाँ तक पानी आता है इनके घर के अंदर, और किस तरह से ये लोग यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि लाहौर है, लाहौर शहर लाहौर है ये, जहाँ पे दूसरे शहरों में बेचारे कोई देहातों में, कोई छोटे शहरों में लोग समझते हैं कि शहर लाहौर पता नहीं पेरिस है,
पता नहीं फ्रांस है, पता नहीं अमेरिका की कोई स्टेट है, लेकिन अंदरून के जो हालात हैं, जो अंदर की हकीकतें हैं, वो हमारे सामने। और इंतहाई शर्मिंदगी है हमारे लिए कि हम जिस लाहौर को पंजाब का सबसे बड़ा शहर कहते हैं, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर कहते हैं, उसकी कम से कम हालत तो देखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइए भाई कि कब से रह रहे हैं यहाँ? काफ़ी अर्से से 5-6 साल हो गए हैं इधर से। होम टाउन मेरे नाना दादाबू का घर ही है ये। अच्छा। हम तो बचपन से इधर पले हुए बड़े हैं। तो ये पानी इसी तरह रहा है हमेशा? हाँ जी, हमेशा यही हाल है, एक ना कोई इसको देखता है ना कोई आता है, बस यही है, अब गुजारा ही है। कूड़े वाले भी नहीं आते? नहीं, कोई एक्शन ही नहीं होता। वासा वाले रात को आते हैं, शाम को जब पानी 6-7 बजे, जो तो पानी खड़ा ही रहता है, ना कोई एक्शन होता है ना कुछ। तो अभी तो चले छुट्टियां हैं, बच्चे हाँ जी। घरों के अंदर हैं, जब बच्चों ने स्कूल कॉलेज या कहीं जाना होता है तो तब क्या करते हैं आप लोग? तो बच्चों की छुट्टियाँ ही करवाते हैं फिर। अच्छा। क्योंकि मुश्किल होता है लेके जाना आना, और फिर अगर कोई गिर जाए बच्चा, फिर बुकें वगैरह गिली होती हैं, सब कुछ, इतना नुकसान कौन उठाता है फिर। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे सामने वाले घर में भी हम विज़िट करेंगे। अब पाँव यहाँ पे फिसल रहे हैं और बहुत ही ख़तरनाक ये इस वक्त काम हो चुका है। अभी आगे चलेंगे, यहाँ पे एक खातून मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे इस हवाले से। पहले तो मैं वहाँ तक पहुँचूँगी। जी नाज़रीन, ये खातून मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे बताएं कि हमेशा से यहाँ पानी ऐसे ही रहता है, आप घर से बाहर नहीं आ सकते? नहीं, बहुत मुश्किल होती है। पानी ऐसे ही, बारिश होती है तो ऐसे ही रहता है पानी। बच्चों ने पारा पढ़ने जाना होता है, ट्यूशन जाना होता है, तो फिर मसला हो जाता है, छुट्टी करना पड़ती है उनको। तो आप लोगों ने कभी यहाँ पे अपने किसी को देखा है कि कोई सफाई करने आया हो, पानी निकालने आया हो? कब की बारिश होगी ख़त्म हो गई, अब तो धूप भी निकल आई है। हाँ जी, काफ़ी देर हो गई है, लेकिन पानी अभी तक नहीं निकला। पानी नहीं निकला जी। यहाँ पे सुबह 10 बजे की बारिश होकर ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई यहाँ पे पहुँचा नहीं है। जी नाज़रीन, यहाँ मेरे अकब में एक दुकान है और इनकी जो दुकानदार है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा, ये आपकी शॉप है, सुबह से आप बैठे होंगे, लेकिन इस पानी की वजह से कोई आया ग्राहक आपके पास? मैडम, सुबह से कोई कारोबार नहीं है, सुबह के ऐसे ही बैठे हुए हैं। खुद गटर हम ढक्कन उठा के पानी यहाँ से निकाल रहे हैं, और इधर में शायद देखें ये क्या हाल हुआ है। इधर कोई सुबह का बंदा आ ही ना, कूड़ा करकट के लिए नहीं उठा रही, तो ऊपर से इतनी गंदगी हुई है यहाँ पे, मैं अब आपको क्या बताऊँ। बीमारियाँ, बच्चे बीमार हो रहे हैं, लेकिन इधर कोई एक्शन लेने वाला ही नहीं है। कूड़ा इतना ज़्यादा है, गंद और ताफुन इतना ज़्यादा है, सीवरेज मिला ये पानी है, बारिश का पानी है, इसके अंदर सीवरेज का पानी भी शामिल है, कि यहाँ पे लोग किस तरह रह रहे हैं। आप लोगों को सैल्यूट है भाई। ये हमारी हम तो तंग आ चुके हैं कि हम कहते हैं कि यहाँ से चले ही जाएँ हम यहाँ से। अब बिल्कुल ठीक है जी। लाहौरी वाकई ज़िंदा दिलाने लाहौर हैं कि बेचारे किस किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम अभी एक ब्रेक पे जाएंगे और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और अभी हम लोग मौजूद हैं गुजरपुरा चाइना स्कीम के इलाके में, और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ मेरे पानी ही पानी है, और यहाँ पे लोगों के घर जो हैं वो डूब चुके हैं, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल्स, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। हर तरफ आपको सिर्फ पानी पानी और गंदा पानी दिखाई दे रहा है। कूड़ा यहाँ पे बेशुमार है, ना यहाँ पे कभी किसी ने कूड़ा उठाने की कोशिश की है, ना यहाँ से कोई पानी निकालने की कोशिश करता है। यहाँ की जो रिहायशी हैं वो शदीद परेशान है, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? 20 साल से। 20 साल से यही आलम है? बिल्कुल यही हाल है। किसी हुकूमत ने यहाँ से पानी नहीं निकलवाया? नहीं, बिल्कुल जी। पहले जो MP MNA थे वो भी नहीं काम इधर करके गए, अब भी गवर्नमेंट इधर तवज्जो नहीं दे रही बिल्कुल ही। तो हमें हमारा घरों का बिल्कुल तबाही लथ गई है, अंदरों में पानी चला गया, फर्नीचर वगैरह तो सारा तबाह हो चुका है। लिहाजा आपसे गुजारिश करते हैं मीडिया वाले से तावन करें हमारे साथ, इन लोगों को दिखाया जाए कि ये जो हालात ऐसे चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गंद इस पानी के अंदर, नाज़रीन इस पानी के अंदर अलाइशें भी मौजूद हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि अभी तक ईद को कितने दिन गुजर गए हैं, लेकिन यहाँ पे वो कुर्बानी के लिए जो गंद यहाँ पे था वो भी नहीं उठाया गया। अभी ये खातून मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा, ये पानी इतना ज़्यादा है, अंदर गलियों में तो बहुत ही बुरा हाल है, वहाँ तो जाया ही नहीं जा सकता। बेटा मेरा बेटा मेरा ऐसे रह रहा किराए से, तो वो पास कल दी आई, कल दी डकी गई, मैं घर नहीं जा सकती। और मैं बड़ी मुश्किल कर मुंडे ने कहा कि मैंने छड़ गया, मैं जाना है, जबरदस्ती में मुंडे निकल के घर चली, कल दी आई हैं, तो परेशान बैठी बीमार है, मैं दवाई भी घर भूल आई, मैं दवाई भी नहीं खा सकती। इतना बुरा हाल है कि अगर कोई बेचारा बीमार है, किसी को कोई इमरजेंसी है, तो वो घर से निकल नहीं सकता। यहाँ पे घरों से निकलना मुश्किल हो चुका है, ये लोग अपने घरों के अंदर कैद हो जाते हैं। और भी रिहायशी हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं, उनसे भी पूछेंगे कि क्या क्या मुश्किलात है और कभी किसी को यहाँ पे पानी निकालने के लिए उन्होंने बुलाया है और कोई आता है या नहीं आता।
वालेकुम सलाम। पीने का पानी गंदा होता है? पीने का पानी इधर से 2 जगह से पाइप काफ़ी देर से टूटा हुआ है और ये कंप्लेन काफ़ी दफ़ा कर भी चुके हैं, लेकिन इसका हल कोई नहीं है। वो मिक्स होके पानी, पीने वाले पानी में गटर वाला पानी मिक्स होके आता है, जो बड़ी देर से इसी तरह चल रहा है। अच्छा। हेपेटाइटिस जो है बहुत ज़्यादा फैला हुआ है यहाँ पे, ये गंदे पानी की वजह से फैला हुआ है ना। बदबू आती है पानी से, बारहा कंप्लेन करने के बाद कोई असर नहीं है। तो यहाँ पे जितने मच्छर हैं, इतनी गंदगी है, ये मक्खियाँ देख रहे हैं, यहाँ लोग किस तरह रह रहे हैं? बस रहते तो झुग्गियों में भी लोग हैं, लेकिन ये सोचना चाहिए आला हुकाम को कि इधर ध्यान दें, तवज्जो दें। बस बैठ के चैनलों पे में तो समझ आती है भाई साहब, इन इलाकों में ये बातें समझ नहीं आती। देखिए, बातें करने से काम नहीं बनता, कुछ करके दिखाना पड़ता है। तो ये कुछ करें आए, बस बैठ के बातें करते हैं, ऐसे हो रहा है। आपके इलाके के MP MNA नहीं आते यहाँ पे? कभी भी नहीं आए, चेहरा भी नहीं दिखाया उन्होंने कभी। तो वोट क्यों देते हैं फिर आप लोग? वोट हम नहीं देते, देने वाले देते हैं, कुछ अपने छोटे छोटे इशू हल करवाने के लिए, बस इसी तरह। अच्छा जी, ये मुझे समझ नहीं आता कि अगर कोई काम नहीं करता तो उसको वोट क्यों दिए जाते हैं। और भी यहाँ पे हमारे साथ रिहायशी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा कि वोट क्यों देते हैं आप लोग अगर कोई आपका काम नहीं करता तो? वोट इसलिए देते हैं कि पिछली जो हुकूमत थी, चौधरी शहबाज साहब यहाँ पे MP थे, वहाँ पे यहाँ पे उन्होंने एक मंसूबा शुरू किया था। जब वोट मांगने आए थे, उन्होंने हमसे वादा किया था और उन्होंने मंसूबा पास करवा के यहाँ पे मंसूबा बंदी भी शुरू की थी, काम भी शुरू किया था। लेकिन बाद में जब बारिशें शुरू हुई, फिर यही हाल हो गया। और उसके बाद PTI वाले आए, PTI वालों ने वादे किए। हम यहाँ के रहायशी हैं, हमारे पास जो आएगा, जो हमसे वादा करेगा, हमने तो उसे वोट देना है कि हम यहाँ पे रहते हैं, हमारे लिए जो बेहतरीन काम करेगा हम तो उसके साथ हैं। लेकिन अब आप देख लें, चौधरी शहबाज साहब की हुकूमत थी, यहाँ पे जो नून लीग हमारे इलाके के MP हैं, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, उन्होंने अभी तक जब से इलेक्शन जीते हैं, यहाँ पे आके वादे भी किए थे। जब से इलेक्शन जीते हैं तब से लेके अब तक कोई भी यहाँ पे एक दफ़ा भी दौरा के लिए नहीं आए। अब यहाँ पे पानी खड़ा है, कल रात से पानी खड़ा है, लोगों के फर्नीचर तबाह हो गए हैं, घर तबाह हो गया है। लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई भी हुकूमत की तरफ से कोई भी बंदा यहाँ पे आके किसी किस्म की उन्होंने लोगों के साथ कुछ बनाई नहीं की। हमने ये खुद मोहल्लेदारों ने अपने खुद निकल कर ये पंप चलाए हैं, जिसकी वजह से ये अभी पानी कम हुआ है। नहीं तो हमारे यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। अब PTI और ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब को चाहिए कि जिस तरह वो वादे करते हैं, वादे पूरे भी किया गया। अच्छा, वादे ना पुरानी हुकूमतों ने पूरे किए, ना नई हुकूमत कर रही है। पाकिस्तान में कोई भी आज तक वादे पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा, कब से रिहाइश पजीर हैं आप यहाँ पे? मैं 97 से यहाँ पे हूँ जी, तकरीबन 20-22 साल से ज़्यादा ही हो गया है यहाँ पे। और हर दफ़ा वादे किए जाते हैं मगर पूरे नहीं किए जाते। आपके सामने ये अभी तो यहाँ पे बहुत कम नज़र आ रहा है पानी। अंदर गलियों में लोगों के घर, नीचे वाली मंजिलें जो हैं, फर्नीचर ख़राब हो जाता है, फ्रिजों में पानी चला जाता है। लोग यहाँ से मजबूर हो के घर छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। बहुत सारी परेशानियाँ, लोगों के फर्नीचर ख़राब हो गए, कारपेट ख़राब हो गए, लोग सामान उठा के ऊपर वाली छतों पे ले गए जाते हैं। यहाँ पे हर दफ़ा यही प्रॉब्लम होती है। और ये पंप लगा हुआ है, ये इन्होंने चलाना है जब बारिश बंद होने के 3-4 घंटे बाद, उससे पहले उन्हें चलाना ही नहीं है। पानी लोगों के घरों में जाए, जो मर्ज़ी हो। देखें ये सारी सूरत हाल, बुरा हाल है हर तरफ। मुझे बताएं कि आपके जो इलाके के MP MNA होते हैं, उनको आप ये शिकायतें नहीं बताते? और सबको बताया जाता है कि ये सूरत हाल है, ये सूरत हाल है। बात वही है, सियासी जो वो वक्ती तौर पे वादे को होते हैं, ये इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे, कोई भी बाद में यहाँ पे नहीं पहुँचता। और इस दफ़ा लोगों ने बड़ी कोशिश की थी कि ये तब्दीली आएगी। लोगों ने बड़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, मगर वो तब्दीली पहले से भी गई गुजरी होगी। बस तब्दीली तो ये तब्दीली थी, ये तब्दीली थी और हमें पता नहीं चला। तब्दीली असल में यही थी कि हर जगह पे, हर इलाके में, हर गली में आपको एक वाटर पार्क नजर आएगा, गंदे पानी का वाटर पार्क। ये हुकूमत की तरफ से तोहफे हैं हमें, क्योंकि हमें पानी जो है वो हम सुनते थे पाकिस्तान में पानी की कमी होने वाली है, तो उन्होंने कहा कि चलो लोगों को ज़्यादा सारा पानी दिखा दिया जाए। यहाँ पे एक और भाई साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं, कितनी मुश्किल से आप यहाँ तक पहुँचे अपने? बहुत मुश्किल से गुजरना पड़ा है। कल से कोई बात हमारी नहीं सुन रहा। बहुत इधर भी कह रहे हैं सबको, लेकिन कोई बात हमारी सुनने को तैयार नहीं है। देख लें आप जो हालात है इधर के। कल के लोग घरों में परेशान हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, वो परेशान हैं, हम खुद परेशान हैं, फैमिली है साथ। गुजरने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल। ये ख़वातीन देखें, ये आपके साथ हैं? जी, ये मेरे साथ। ये देखें, ये किस तरह से ख़वातीन जो है, ये वसीम भाई ज़रा दिखाइएगा किस तरह बचाई जा रही साथ हैं, किस तरह गुजर रहे हैं ये लोग। को खुदा का वास्ता आप लोगों को कि कोई एहसास करें, बाहर मेन रोड से, मेन शाहराहों से निकल आए, अंदर आके रिहायशियों का मसले हल करें। एक्सक्यूज़ मी, इधर आइएगा ज़रा। मुझे ज़रा ये बताएं कि कितनी मुश्किल से यहाँ तक पहुँची हैं आप?
कितना पानी है पीछे? बहुत ज़्यादा पानी है। तो कैसे पहुंची यहाँ तक? बस जूते हाथ में पकड़ के देख ही रहे हैं, बच्चों को गोद में उठाया हुआ है, पहुँचे हैं बहुत मुश्किल से। बहुत मुश्किल है जी यहाँ पे चलने फिरने में, लोगों के बाइक्स यहाँ पे बंद हैं। अच्छा, भैंसें यहाँ पूरी पूरी डूबी हुई हैं, मैंने देखा है भैंसें यहाँ पे डूबी हुई हैं, पानी में नहा रही हैं। इतना पानी है गली के अंदर कि भैंसें उसमें नहा सकती हैं। तो ये लोग यहाँ पे किस तरह से ज़िंदगी गुजारें। मैं आज धर्मपुरा के इलाके को, मैं यहाँ गुजरपुरा के इलाके को, इन सारे लोगों के जो यहाँ पे ये रह रहे हैं, इनके हौसले को मेरी तरफ से सैल्यूट है। इन लोगों के यहाँ पे रहने को मेरी तरफ से सैल्यूट है। और मेरे ख्याल से कि हमारी वासा के लिए और हमारी हुकूमतों के लिए इंतहाई शर्मिंदगी की ये इस वक्त बात है कि लोग किस तरह से यहाँ पे रह रहे हैं। मैं यहाँ पे और भी लोगों से पूछूंगी कि उनके किस तरह से ये मसाइल हल होते हैं, कभी कोई इस मसले के हल के लिए आता है या नहीं। यहाँ पे कुछ और भी रिहायशी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं 42 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे इलाके में आए। सबसे पहले बात ये है कि जो हमारे SDO साहब हैं वासा के, उन्हें 2 साल हो गए इधर आए, लेकिन काम नहीं हुआ उनका। वो ना विज़िट करते हैं, बस चक्कर लगाते हैं, सब ओके की रिपोर्ट दे देते हैं। पानी ऐसे ही है। ये ओके की रिपोर्ट है? हाँ जी, ये ओके की रिपोर्ट है कि हाँ जी पानी खड़ा ओके? हाँ, ये रिपोर्ट नहीं है कि पानी निकाल दिया क्या? नहीं, वो जब आते हैं ना, सबसे पहले तस्वीरें बनती हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं तस्वीरें बना के। अच्छा। हमने काफ़ी रोज़ाना, मेरा इलाका सामने है 161, अच्छा, उसका भी यही हाल है, गली मोहल्ला और पार्क में पानी है। बिल्कुल ठीक है जी, हर तरफ चारों तरफ यहाँ पे जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है सिर्फ पानी ही पानी है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं कि कभी शिकायत नहीं की आप लोगों ने? ये SDO शिकायतें करते हैं हम, मगर ये कोई सुनवाई हमारी नहीं होती है। आप यहाँ पे खड़ी हैं, थोड़ा सा यहाँ पे फ्लो कम है, आप हमारी गली में चले जाएं तो आपसे ये खड़ा भी नहीं हुआ जाएगा, इतना पानी है। हमारे घरों में पानी चला गया। आप देख सकती हैं कि ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, लोगों ने अपने घरों से गाड़ियाँ निकाल के मेन पे खड़ी कर दी हैं ताकि हमारी गाड़ियाँ ना ख़राब हो जाएँ। ये हालात हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ दूध लेने के लिए निकला हुआ हूँ मैं यहाँ पे, बच्चों का रात से दूध नहीं था, पानी की वजह से बाहर निकलने से थोड़ा सा कम हुआ है तो मैं निकला हूँ, चले दूध लेने के लिए अब चला जाऊँ। अच्छा। रात से जो है ना बच्चे भूखे बैठे हैं, ये हमारा हालात हैं इन दिनों। वैसे पहले लॉकडाउन चल रहा था, अब इन दोनों में जो है ये पानी खड़ा हो गया, हम अपने काम पे नहीं जा सके, हम फारिग बैठे हुए हैं। हम क्या करेंगे, किधर जाएँ? हम बहुत परेशान है। सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल ख़राब है। सीवरेज का पानी भी इसके अंदर ही है? वही कह रहा हूँ ना, 10 साल इसके अंदर ही सारा गंद है। पहले थोड़ी सी आबादी कम थी यहाँ पे, सीवरेज का निज़ाम उसके लिए भी काफ़ी था। अब जो है ना इनफ नहीं है निज़ाम उसके लिए, ठीक है। अब चेंज होना चाहिए, गलियाँ बननी चाहिए, सीवरेज के नए पाइप डलने चाहिए, मगर कोई सुनवाई नहीं है। PTI की हुकूमत में आकर तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया। पहले थोड़ा बहुत सुनवाई होती थी, कूड़ा वगैरह उठा लेते। इस ईद पे आप आती, पहले ईद के दूसरे दिन भी पानी था यहाँ पे, बारिश हुई है दूसरे दिन भी पानी था, और इलाशें जो है ना तैर तैर के हमारे घर के आगे आ रही थी। अब सोचें हम इधर ताफुन ज़्यादा माहौल में हम क्या कैसे रह सकेंगे? बिल्कुल ठीक है, ताफुन इतना ज़्यादा है कि खड़ा होना यहाँ पे मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं, ये इतना पानी हमेशा ऐसे ही रहता है? ये 22-24 साल से इसी तरह का है। अच्छा। ये तकरीबन 16-18 गलियाँ इस तरह, और ये मेन इधर से मस्जिद के अंदर से जाएं तो मेन पार्क है और एक ग्राउंड है। अच्छा। वो फुल फिल हुआ है। हाँ। और उस घरों में पानी 3-3 फुट अंदर चला गया हुआ है, और सीवरेज के ज़रिए पानी अंदर आ रहा है घरों में। फर्नीचर उठा के छतों पे लेके जा रहे हैं। इनको कंप्लेन करते हैं कि भाई इधर आके हमारी बात सुने, हमें बताएं कि इसका मसले का हल क्या होगा। वो कहते हैं ये हमारे पास इस वक्त फ़िलहाल कोई इसका टेम्परेरी हल कोई नहीं है। आप इस तरह करें, आप अपनी मदद आपके तहत ही जो कर सकते हैं आप कर लें। अच्छा, आप अपनी मदद लगी हुई है। हाँ। वो बम्बी बुला के ना लोगों ने प्रेशर डाल के तो वो लगवाई हुई है। अच्छा। और अपनी मदद आपके तहत पानी निकाल रहा है, बस इसमें कोई अपनी मदद आपके तहत यहाँ से पानी निकालने की लोग कोशिश कर रहे हैं। वासा की तरफ से इंतहाई लापरवाही यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अभी हम एक ब्रेक में जाएंगे और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, और अभी हम लोग मौजूद हैं चाइना स्कीम के C ब्लॉक में, और ये लेडीज़ पार्क के पास का एरिया है। और ये आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पानी है यहाँ पे, भैंसें इसके अंदर नहा रही हैं, बच्चे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं कि बेचारे किस तरह से देख रहे हैं। दूर मैं देख रही थी कि भैंसों के साथ साथ वहाँ पे बच्चे भी थे, यानी कि ये एक प्लॉट, एक गली के अंदर बच्चे नहा भी सकते हैं इस पानी में और भैंसें भी नहा सकती हैं। इतना गहरा ये पानी है और लोगों के घरों के बाहर ये पानी किस तरह से इकट्ठा हुआ है, कोई इसको उठाने वाला नहीं, कोई यहाँ से ना तो कचरा साफ़ करता है ना कोई यहाँ से पानी निकालता है। ये लोग जो है वो शदीद परेशान हैं। इनसे बात करेंगे कि किस तरह से इस गंद में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं कि ये हालात हमेशा से ऐसे ही रहते हैं? तकरीबन हमेशा से ऐसे रहते हैं, जब भी बारिश होती है ऐसे ही हालात होते हैं। आप चाइना स्कीम का विज़िट करें, हर घरों में पानी चला गया है, कराची से भी ज़्यादा इधर पानी आया हुआ है।
अगर हुकाम वाला ये इस चीज़ को नज़रअंदाज करेंगे तो आवाम के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म होगा। मैं एक ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, जहाँ पे फंक्शन होता है वहाँ पे गाड़ी नहीं पहुँच सकती। ये देखें उधर गाड़ी खड़ी की हुई है मैंने, ठीक है कि नहीं, घूम के कहीं से क्रॉसिंग करके फिर जाना पड़ता है। कई जगह पे गाड़ी आधी से ज़्यादा डूब जाती है। तो DM साहब से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस तरफ ध्यान करें। ऐसे तो गरीब आवाम मर जाएगी, वैसे ही मरी हुई है लॉकडाउन में। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, गरीब आवाम बिल्कुल मरने को आ चुकी है। अभी नाजरीन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोगों के मसले इतने ज़्यादा हैं कि वो हुकूमत से सिर्फ यही इल्तिजा कर रहे हैं कि कम से कम हमें साफ़ माहौल दे रहने के लिए, गंदगी उठवा दिया करें, कूड़ा उठवा दिया करें। और मज़ीद हम इस हवाले से जो लोगों के मसले मसाइल हैं उन पर हम जो कर सकते हैं हम इस पर यह करने की कोशिश करेंगे कि वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज़ महमूद साहब से इस हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या वजूहात है जिनकी वजह से इन लोगों की सुनवाई कभी नहीं हो सकती, ना पुरानी हुकूमतों में हो सकती थी ना अभी हो सकी हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं वासा हेड ऑफिस में और हमारे साथ मौजूद हैं वासा के वाइस चेयरमैन शेख इम्तियाज़ महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक जी मैं ठीक हूँ। शेख साहब ये बताइएगा कि बारिशें हो रही हैं, हमारी जो मेन रोड्स हैं, हमारी जो बड़ी मेन शाहराहें हैं, वो तो काफ़ी हद तक इम्प्रूव नज़र आई, लेकिन रिहायशी इलाकों के अंदर पानी इतना ज़्यादा है कि हम लोगों के लिए प्रोग्राम करना मुश्किल था। इतने बीच में डूबे हैं, बीच में भैंसें इस वक्त डूबी हुई दिखाई दे रही हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये बहुत अच्छी बात है कि आप वहाँ के भी मसाइल को उजागर कर रहे हैं। जैसे पिछली दफ़ा पूरा जो हमारा जो मेन जहाँ पे बूटों के साथ शूटिंग होती थी, जहाँ से भी, जैसे लॉरेंस रोड था, लक्ष्मी चौक था, GPO चौक था, कैंची था, यहाँ पे बूटों के साथ शूटिंग होती थी। अब वहाँ पे पानी का नामो निशान नहीं है। 11-12 पॉइंट हमने ख़त्म कर दिए हैं और बकाया 21 पॉइंट को हमने डिज़ाइन कर लिया अगले मानसून से पहले करने के लिए। तो ये तो एक आपका मैं कम्प्लीमेंट ऐसे लूँगा कि लाहौर की मेन रोडें जो हैं वो क्लियर हैं। 25 मिलीमीटर पे हमारा जो है वो सिस्टम डिज़ाइन है। ये पूरे 35 साल से जो शूटिंग करते रहे हैं उन्होंने डिज़ाइन किया है। 2 साल में हमने कोई इनकलाबी तब्दीलियाँ नहीं की, सिर्फ़ और सिर्फ हमने अमले को एक्टिव किया है। हमने सीवरेज सिस्टम को बेहतरीन करने की कोशिश की है, नालों की सफाई की है, हमने डिस्पोजल के निज़ाम को बेहतर बनाया है, नए ट्रांसफार्मर लगाए हैं, डीजल इंजन वहाँ पर डीजल के जो जनरेटर्स हैं वो सप्लाई दी है। अभी हमने मेजर काम नहीं किए। शेख साहब, जो रिहायशी इलाके हैं उनका मुझे बताइएगा। अच्छा, लोग अपने घरों के अंदर बंद हो गए हैं, उनका बाहर निकलना मुश्किल है। जी बिल्कुल। मैं कहीं भी अगर किसी को अगर पानी की वजह से कोई भी जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन इसके साथ हम सब की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देखें, जो छोटी गलियाँ हैं उसके अंदर छोटे पाइप होते हैं। अच्छा, अगर एक भी घर वाला जो है उस पाइप के अंदर एक शॉपर बैग भी फेंक दे कूड़े करकट का, यकीन करें कि जब हम उनकी सफाई करवाते हैं उसमें बोरियां निकलती हैं, उसमें तोड़े निकलते हैं, उसमें गार्बेज के भरे हुए वो निकलते हैं। अब मेरा ख्याल है कि अब वो टाइम आ गया है कि हम पूरे लाहौर की आवाम जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझ लें। ठीक है, चाइना स्कीम, धर्मपुरा और गुज्जरपुरा, इस तरह के जो इलाके हैं अभी हम देख के आए हैं, गड़ी चौहो वाला इलाका, मेन रोड्स की मुझे बताइएगा कि ऐसी क्या फॉर्मेशन होती है कि पानी अतराफ़ में साइड्स पे सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, दरमियान से लोग गुजर रहे होते हैं, साइड्स पे पानी इकट्ठा हो जाता है। अगर मेन रोड्स की भी बात कर लें तो देखें, इससे पहले जो मेन रोड्स बनती थी उसमें वासा की कोऑर्डिनेशन शामिल नहीं होती थी। ठीक है, वो LDA खुद ही बना लेते थे, लेकिन जब से हमारी गवर्नमेंट आई है LDA का और वासा का एक कोऑर्डिनेशन है और हर कमेटी जिसमें कोई बड़ी सड़क बननी हो या बड़ा एक कोई प्रोजेक्ट बनना हो, उसमें जो वासा के इंजीनियर्स हैं वो उसका हिस्सा होते हैं। वो उसकी स्लोप को अब तय करते हैं, वो उसकी जो पानी के निकास को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे अब रिसेंटली हमारा मंसूबा बन रहा है ये फरदौस मार्केट वाला, तो उसमें हमारे इंजीनियर्स की अब इनपुट शामिल है और वो नया मंसूबा जब वो पानी यहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे पानी खड़ा नहीं होगा। तो ये पहले लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन थी इसके दरमियान, जिसको हमने दूर किया है। और जैसे आपने गुजरपुरा का और इसका नाम लिया, मेरी ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, वज़ीर आला साहब से भी है कि गुजरपुरा जैसे इलाके हैं वहाँ पे गोबर जो है, भैंसों का गोबर जो है
वो बिल्कुल नाल उनके अंदर गटरों के अंदर जा रहा होता है। अब वासा का अमला बेचारा वो साफ़ कर कर के थक जाता है, लेकिन गोबर जो है अगर 3 दिन वो की सफाई ना हो तो फिर वो फंस जाता है। तो जो जानवर हैं उनको अपने अपने इलाकों में शिफ्ट किया जाए, उनको जो है वो बिल्कुल जो जिन एरिया में उनको नहीं होना चाहिए उनको नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो और चाइना स्कीम के बारे में क्या मैं वही कहूँगा, चाइना स्कीम गुजरपुरा वो जो आपने इलाका विजिट किया है वो धर्मपुरा, वो उसमें तीनों में यही भैंसों की जो है वो प्रॉब्लम है। शायद वहाँ पे आप शायद धर्मपुरा में देखें, लेकिन धर्मपुरा में पाउंडिंग हुई थी। लेकिन अभी जो मेरे पास रिपोर्ट आई है वहाँ पे डिग्री कॉलेज है, लड़कियों का 7 लड़कियों का स्कूल है, पीछे लड़कों का कॉलेज है। और आप यकीन करें कि अभी तो छुट्टियाँ हैं, बच्चे बेचारे उस कॉलेज से बाहर नहीं निकल सकते। जी वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब 25 मिलीमीटर पे कुछ चीज़ डिज़ाइन और वहाँ पे 100 मिलीमीटर अल्लाह का और हमारा मुकाबला नहीं है। अगर हम इसको 100 मिलीमीटर पे, मैं कनाडा में था तो वो उन्होंने इतना ज़बरदस्त सिस्टम बनाया, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने उनके सिस्टम से डबल वो कर दिए तो वो भी मुल्क जो है वो बेबस हो जाते हैं। लेकिन असल जो अदारे की जो आपका जो कह लें कि अदारे की कारकर्दगी इससे मेजर की जा सकती है कि पानी निकल रहा है, गटर बंद नहीं हुए हुए, डिस्पोजल स्टेशन काम कर रहे हैं। अब आप जब से मैं अभी आप ऑफिस से मैं निकला हूँ और मैंने जो रिपोर्ट देखी है उसमें जो इलाके जो आपने जिक्र किया है वहाँ पे अब 1 इंच के करीब जो है। अच्छा, सुबह 10 बजे की बारिश होके ख़त्म हो चुकी हुई थी और हम जो है वो 2 बजे 3 बजे 4 बजे इवन अभी भी आपके आने से पहले अभी तक पानी वहाँ वैसे का वैसा था। तो अमला भी कोई नज़र नहीं आ रहा था। जी वो अमला जो है उस ज़्यादातर हमारा डिस्पोजल स्टेशन पे होता है। अच्छा। और यहाँ पे कहीं पे ब्लॉकेज हो तो वो वहाँ पे मौजूद होता है। पानी अगर निकल रहा है आसानी के साथ तो इसका मतलब है कि वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। पानी उस सीवरेज की कैपेसिटी से ज़्यादा वहाँ पे बारिश हो गई है। और आज जिस इलाकों में आप जिक्र कर रही हैं वहाँ पे 107 मिलीमीटर सबसे ज़्यादा बारिश उन्हीं इलाकों में हुई है। और चाइना स्कीम की अगर मैं बात करूँ, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करूँ अगर, तो वहाँ पे पानी 3 से 4 दिन से खड़ा है। 3 दिन से पानी खड़ा है और लोगों का ये कहना है कि वहाँ के जो SDO हैं उनसे वो अक्सर शिकायत करते हैं तो वो कहते हैं कि अभी इस मसले का कुछ नहीं हो सकता। जी अगर आपने उसको मुझे नोटिस में लेके आए, मैं चेक करवाता हूँ कि अगर वाकई वहाँ पे 3 दिन से पानी खड़ा हुआ तो फिर सख्ती से नोटिस लिया जाएगा, इसे स्पेयर नहीं किया जाएगा। पानी जो है वो साथ साथ जाता है। अगर एक आध कोई एरिया रहता है और उसमें हमारे कैसे अमले की जो है वो नाअहली शामिल है तो उसको सख्ती से निपटा जाएगा। और मैं आपकी वजह से सारे अमले को कहता हूँ कि आपने बहुत अच्छा काम किया है बहुत ज़्यादा इलाकों में, और जिन जिन लोगों ने अगर काम नहीं किया जैसे आप मेंशन कर रही हैं तो फिर वो रेडी भी हो जाएं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। शेख साहब, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि अगर वो 20-20 22-22 सालों से वहाँ रहते हैं ना तो वहाँ हमेशा ऐसे ही रहा है। पिछली हुकूमतों को तो हम छोड़ देते हैं, पिछली हुकूमतों ने तो चले कुछ नहीं किया, लेकिन अभी नए पाकिस्तान में तो उन लोगों की सुनवाई होनी चाहिए। नए पाकिस्तान में अभी 2 साल नहीं मुकम्मल हुए। हाँ। ठीक है। और आप मान रही हैं कि हमने मेन रोडों से जब काम शुरू होता है, जो बात सही है वो सही है, मेन रोड्स पे हमें काम नजर आया है। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने काम इसी तरह शुरू होता है कि जैसे पिछली दफ़ा आपने फरूखगंज अंडरपास कहा वो हमने क्लियर किया। इस दफ़ा अब यह है कि हमने गली मोहल्लों में भी जाना है, वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन हम पिछली हुकूमतों का गंद जो है वो शुरू करने में एक पॉइंट रखा है कि जो मेजर पॉइंट है पहले वो किया जाए। क्योंकि मेरे ख्याल से वीसी साहब के कहीं आपको भी बूट पहन के बाहर ना निकलना पड़े और फिर कहीं जाके काम हो, क्योंकि जब बूट पहन के बाहर निकलते थे तो उसके बाद पानी निकल जाता था, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी अपने अमले से इसी तरह से काम निकलवाना पड़े। वो जब बूट पहन के निकलते थे ना तो जिस पॉइंट पे होते थे पूरे वासा का अमला वहाँ पे आ जाता था। यानी वासा के 2 मसले, लाहौर के 2 मसले बन जाते थे। अच्छा। नंबर 1 पानी खड़ा होता था और नंबर 2 शहबाज शरीफ साहब आके खड़ा हो जाते थे। तो असल में वो 2 मसले होते थे क्योंकि पूरा अमला लाहौर का जो था ना वो वहाँ पे इकट्ठा होता था। MD साहब, DMD साहब, हर बंदे खड़े होते थे। अब वो ज़रूरत नहीं रही है, आपको ज़रूरत नहीं है, हमें वो ज़रूरत नहीं है। हमारा जो अमला है उसने खुद ब खुद हमने उनको कहा है कि पानी नहीं खड़ा होना चाहिए, हमें भी आने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। आप यकीन करें कि कूड़ा करकट गंद पानी के अंदर, पानी इतना पानी मेरे अपने घुटनों तक पानी था मेरे, और हमने प्रोग्राम किया है वहाँ पे। और मुझे ये बताइएगा कि वहाँ पे बिजली के कनेक्शंस हैं, बिजली की तारें हैं, जाहिर है वो सब कुछ तो है। खुदा न खास्ता वहाँ पे अगर करंट आ जाता है तो हम में से कौन जिम्मेदार होगा? जिम्मेदारी तो दूर की बात है, हम लोग क्या ये अफसोस कभी भूल सकेंगे? जी बिल्कुल, आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैं इस चीज़ को नहीं कह रहा कि अब हम परफेक्ट हो गए,
हमें होना परफेक्ट ही पड़ेगा। हाँ। लेकिन अभी हमारे पास 3 साल बाकी पड़े हैं। ठीक है, घरों के अंदर पानी जिस तरह जाता है, लोग रोने को आए पड़े हैं। यकीन करें, उन्होंने फर्नीचर्स उठा के छतों के ऊपर रखे हुए हैं, नीचे वो सामान नहीं रख सकते, नीचे से उन्होंने जगह खाली की हुई है क्योंकि वहाँ पे पानी आ गया बहुत ज़्यादा। आपकी बात बिल्कुल सही है। जो लोग जो पुराने घर हैं और उसमें सड़कों पे सड़कें बनाई जाती रहीं और सीवरेज सिस्टम पे कोई पैसा नहीं खर्च किया गया, इस पुरानी हुकूमत का ये शेवा था। उनके MNA MP जो है, अब भी यकीन करेंगे, मैंने देखा है कई जगह पे, मैंने खुद रोका है कि सड़क बन रही है, अभी वाटर सप्लाई लाइन और सीवरेज लाइन उधर पड़ी नहीं है। ठीक है, जब आप सड़कें बनाते जाएंगे और लोग भी वो काली लुक मार के वो चले जाते थे, इतनी सी वो कारपेटिंग डालते थे, वो आधा इंच की कारपेटिंग 6-7 दफ़ा 8 दफ़ा पड़ जाए तो वो 1 फुट बन जाती है, तो घर नीचे हो जाते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट काम करने वाला जो हमारी हुकूमत कर रही है कि सबसे पहले वो सीधा सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त करें, फिर सड़कों पैसे लगाएं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका शेख साहब, और यही आपसे एक बार फिर से दरख्वास्त होगी कि ज़रूर वहाँ पे अपने अमले को भेजें, उन लोगों को उनका कोई पुरसाने हाल हो, वहाँ पे उनकी कोई बात सुने। और जो लोग, ये मैं कहना चाहूँगी कि जो लोग अपनी तरफ से ही कह देते हैं कि आपका मसला हल नहीं होगा, आपका मसला हल नहीं हो सकता, इसका अभी हम कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए आपको एक्शन लेना होगा कि कम से कम वो लोगों को इस तरह से उनका हौसला जो है वो तोड़ नहीं सकते। ये जब इस तरह की कोई चीज़ मेरे पास आती है तो जब हम अपने एम्प्लॉय को पूछते हैं ना, तो वो कहते हैं जी हमने तो ऐसा बात कोई नहीं कही। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई हमारा ऐसा बंदा है जो कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, उसकी एक वीडियो बना के ज़रूर मुझे सेंड कर दे, फिर देखें हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। और हम लोग ये कहना चाहेंगे कि अपने जितने भी हमारे लाहौर शहर के जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, जितने भी इदारे हैं, रोड्स बनाने वाले हैं, उनको साफ़ करने वाले हैं, तोड़ फोड़ की मुरम्मत करने वाले हैं, वासा है, ये जो भी हमारे जितने भी हमारे इदारे हैं, उन सबको आपस में कोऑर्डिनेशन से चलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम मेन रोड्स की बात कर लेते हैं तो उनको बनाया इस तरह से गया है कि दरमियान से सिर्फ आप गुजर रहे हैं, दोनों तरफ पानी खड़ा है। तो ये एक बड़ा ज़रूरी काम है कि जब भी कोई डेवलपमेंट का काम होता है तो ये 3-4 जो इदारे हैं जिनका आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, उनको कोऑर्डिनेट करके काम करना चाहिए ताकि आवाम के लिए मसले ना खड़े हों। लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर, तो वो ज़ाया ना हो, इसलिए हमें कोऑर्डिनेशन से काम करना होगा। और दूसरी बात ये कि हमारे लोगों को भी ताउन के साथ थोड़ा सा पेश आना होगा। ये सीवरेज का जो सिस्टम है ख़राब होने की वजूहात में कुछ हमारी तरफ से भी लापरवाही होती है, सफाई निस्फ़े मान है, इसको अगर हम ज़हन में रखें तो फिर ये शॉपर्स और इस तरह की चीज़ें जो आपका ब्लॉकेज की रीज़न बनती हैं वो आप लोगों ने नहीं करनी। और मुझे और मेरी टीम को भी इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।